जय महाकाल। हम हमारे दैनंदिन जीवन में ऐसे बहुत सारे लोगों को मिलते हैं जो मैनिपुलेशन की एनर्जी से भरे हुए होते हैं। मैनिपुलेशन के कर्म को कैसे जाने कि ऐसे कर्म जिससे वो सामने वाले व्यक्ति के भावनाओं को, विचारों को, वर्तन को छुपे तरीके से, हिडन तरीके से नियंत्रित करते हैं और अपना फ़ायदा निकालते हैं। इसमें मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं? जैसे मैनिपुलेशन करने की टेक्निक्स होती है, टैक्ट्स होते हैं कि सामने वाले को गिल्ट में डाल देना, उसके जो बिहेवियर है, उसके जो एनर्जी है, उसको लेकर उसके मन में भय, उसके मन में डाउट क्रिएट कर देना और वो सोच में पड़ जाए कि मेरा बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है, और उसको गिल्ट में डाल देना और बाद में अपना काम निकाल लेना। ऐसे लोग भरे पड़े होते हैं हमारे सराउंडिंग में जो ऐसे टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हैं। कई लोग भय दिखाते हैं, भय दिखाकर अपना काम निकाल देते हैं। आपने वो गाना सुना होगा, कह दो कि तुम हो मेरी वरना, जीना नहीं मुझे है मरना। इस गाने में जो हीरो होता है वो भय दिखा रहा है कि अगर तुम बोली नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मैं कुछ कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा या कुछ कर लूँगा। तो यहाँ पर भय दिखाकर अपना काम निकालना, ये भी मैनिपुलेशन की टेक्निक्स होती हैं। हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें भय दिखाते हैं। वो फैमिली में हो सकते हैं, हमें काम की जगह पे हो सकते हैं, और वो अपना काम निकाल लेते हैं। मैनिपुलेशन की एक और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं लोग, जैसे गॉसिपिंग कर सामने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ अफवाहें फैला देना और उससे अपना काम निकालना। या फिर विक्टिम कार्ड पे प्ले करते हैं कि मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ और सामने वाली व्यक्ति कितनी बुरी है, मैं तो कितना अच्छा काम कर रही हूँ। ऐसे बोलकर, ऐसे दिखाकर, वास्तविक रूप में वो वैसा नहीं होता, वास्तविक सत्य अलग होता है, लेकिन खुद को बेचारी क्रिएट करके, विक्टिम प्ले करके सामने वाले को गलत ठहराकर अपना काम निकाल लेना, अपना स्वार्थ निकाल लेना। ऐसे जो मैनिपुलेशन के टेक्निक्स का इस्तेमाल करके काम करने वाले जो लोग होते हैं वो हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे होते हैं। वो जानबूझकर ऐसे तय करके वो वैसे बिहेवियर नहीं करते। उनके भीतर वो इशू पहले से ही है। इसी कारण उनके भीतर जो ईर्ष्या है, उनके भीतर जो ब्लेमिंग एनर्जी है, उनके भीतर जो कंप्लेनिंग एनर्जी है, जो शेम है, गिल्ट है, जो लोभ है, लालसा है, इसी कारण वो काम, क्रोध, लोभ जो षड रिपु है, उसी कारण उनके थ्रू ऐसे कर्म होते हैं कि वो ऐसे मैनिपुलेशन कर जाते हैं। वो सहजता से वो मैनिपुलेशन को कर जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति आपके सराउंडिंग में बहुत सारे होते हैं। तो उन व्यक्तियों से कैसे डील करें फिर? तो उनसे डील करने के लिए सबसे पहले तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके निदर्शन में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है आपकी एनर्जी उनसे थोड़ी अलग है। इसी कारण आप उस एनर्जी को सेंस कर पा रहे हैं। अगर आपकी एनर्जी लो वाइब्रेशन की होगी, अगर संगत गुण एक ही लेवल में है, तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उस लेवल से ऊपर उठ गए हैं तो उस एनर्जी को आप सेंस कर पाते हैं, देख पाते हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है ऐसे एनर्जी के बारे में। ऐसे लोगों के एनर्जी आप तुरंत ही सेंस कर जाते हैं और आपको समझ में आ जाता है। जैसे अगर छत पर चले जाए तो हमें, अगर नीचे देखें तो हमें स्पष्टता से सब कुछ दिखने लग जाता है। उसी तरह से अगर आप हाई वाइब्रेशन में आ गए हैं तो आप लो वाइब्रेशन की एनर्जी आपको सेंस हो जाती है, समझ आ जाती है। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो लोग आप समझ जाते हैं तो वो आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास हाई एनर्जी है,
आपके पास ज़्यादा एनर्जी है और कम एनर्जी, उनके पास एनर्जी नहीं है, तो वो आपकी एनर्जी लेने के लिए वो आपके पास आकर्षित होंगे ही होंगे। तो वो आपके पास आएंगे ही आएंगे। वो कोई भी टेक्निक्स निकाल कर, कोई भी टैक्ट निकाल कर वो आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, किसी भी विषय को लेकर आपके पास आना चाहते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों से कैसे डील करें? तो सबसे पहले तो आपको आपकी एनर्जी को सेव करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर हाई वाइब्रेशन में आ रहे हैं, अगर आप साधना कर रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो आपकी सबसे पहले आपकी खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसे लो वाइब्रेशन एनर्जी से। जैसे अगर कोई कपड़ा अगर बहुत स्वच्छ है, हो रहा है, सफ़ेद कपड़ा है, जैसे सफ़ेद कपड़ा जितना वो सफ़ेद होगा उतना उस पर दाग पड़ने की जो संभावना है वो ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इसीलिए उसको ज़्यादा प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ज़्यादा जो सोना है या डायमंड्स है, उसके भाव बहुत क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो मूल्यवान है। मूल्यवान होने के कारण उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा है। जैसे आपकी वाइब्रेशन अगर बढ़ रही है, आप अगर हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आपको अपनी हाई वाइब्रेशन, सिर्फ हमारी वाइब्रेशन को हाई करना ही ज़रूरी नहीं है, तो ऐसे प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। आपकी वाइब्रेशन हाई हो रही है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करना ही होगा, नहीं तो ऐसे एनर्जी, आपकी एनर्जी को चूसने के लिए, लेने के लिए आपके साथ कोई ना कोई कारण निकाल कर आपसे एनर्जी को लेने के लिए बहुत सारे मैनिपुलेशन की टेक्निक्स को यूज करके आपके सराउंडिंग में लोग आएंगे ही। तो इसीलिए सबसे पहले अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी एनर्जी का ऑरा लॉक करें, और जो प्रोटेक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरी आप यहाँ पर कर सकते हैं कि मैनिपुलेशन की एनर्जी को आपने इसी बार डील नहीं किया है, पहले भी डील किया होगा, तो उस एनर्जी को आपने कब कब डील किया, या फिर आपने कब कब मैनिपुलेशन किया, इसके चलते आप मिरर वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, और मिरर वर्क का इस्तेमाल कर कर आप उस एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं, आप जो आपके सराउंडिंग में जो मैनिपुलेशन करने वाले व्यक्ति हैं, वो जानबूझकर मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, उनके भीतर वो निगेटिविटी है, भरी पड़ी है, इसीलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो फेयर में है, वो डाउट में है, वो फ्रस्ट्रेशन में है, वो शेम में है, गिल्ट में है। तो ऐसे लोअर वाइब्रेशन की एनर्जी से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और आप अगर उनसे बन जाते हैं तो वो कॉर्ड क्रिएट हो जाती है। इसीलिए उनको उस कर्म के लिए माफ़ी मांगनी और उनको रिलीज कर देना बहुत ज़रूरी है। जब आप उनको रिलीज करते हैं तो आप उनको फ्री नहीं कर रहे हैं, तो आप उन सोल कॉन्ट्रैक्ट से खुद फ्री हो रहे हैं। इसीलिए बार बार फॉरगिवनेस प्रैक्टिस कर कर आप उनको रिलीज कर सकते हैं। दूसरा आप कर सकते हैं कि उनको भी वो जो वुंड्स में है, वो जो जख्मी है, वो जख्म से वो बाहर निकले, उनकी पीड़ा से वो बाहर निकले, और वो ऐसे मैनिपुलेशन की एनर्जी से बाहर निकल पाए। इसके लिए आप परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं, और उनके सोल को उनकी सोल से वो अलाइनमेंट में आए, इसलिए उनको ब्लेस कर सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं। या फिर मिरर वर्क के जो आगे के टूल्स है, आगे की जो मिरर है, मिरर 4 से लेकर आगे के जो मिरर है, वो कर आप उनको ब्लेस कर उनके हायर सेल्फ में मर्ज करने के लिए उनको ब्लेस कर सकते हैं। परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी उनकी लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से ऊपर उठें और हायर वाइब्रेशन की एनर्जी में वो आए। ये जब आप सेल्फ प्रोटेक्शन करते हैं, तो ये सेल्फ प्रोटेक्शन करते वक्त आपके मन में ये भाव ना रहे कि मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ और ये लो वाइब्रेशन में है। जब आप ये भाव रख कर प्रोटेक्शन लेंगे, तो वहाँ पर आप स्पिरिचुअल ईगो में आ गए हैं। फिर भी ये आपका स्पिरिचुअल ईगो हो सकता है।
अगर स्पिरिचुअल युगों में आकर आप प्रोटेक्शन ले रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप सेल्फ केयर की एनर्जी से कि मुझे मेरी एनर्जी को सेव करना है, इसीलिए मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, तो आप उस प्रोटेक्शन को सेल्फ केयर के अनुसार ही लें। तो ये आप कर सकते हैं वहाँ पर। वैसे ही ऐसे जो मैनिपुलेशन के टेक्निक्स को यूज करने वाले लोग हमारे सराउंडिंग में रेगुलर हमें मिलेंगे, क्योंकि ये जो प्लैनेट है वो लोअर डेंसिटी प्लैनेट है। तो ऐसे लोग तो हमारे सराउंडिंग में हमेशा आते रहेंगे। तो क्या फिर आप उस एनर्जी से बचते फिरेंगे? तो नहीं। तो क्या फिर सब कुछ छोड़कर आप हिमालय में चले जाएंगे? तो नहीं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों एनर्जी, दोनों वर्ल्ड को हमें बैलेंस करना है, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। हमें हमारा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद हमारे मटेरियल जीवन में उतरना ही होगा। घर में हो, फैमिली में हो, काम की जगह पे हो, वो जाना ही होगा, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। तो उस कर्म से हम भाग नहीं सकते। तो फिर ये ज्ञान हमारे भीतर उतरना बहुत ज़रूरी है कि हम कर्म से भाग नहीं सकते, लेकिन हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है उसका यूज हम मटेरियल जीवन में कर सकते हैं, और ये भावना हमारे भीतर रख सकते हैं कि जो भी कर्म मैं करूं वो परमात्मा के अलाइनमेंट में करूं। जैसे जब श्री कृष्ण भगवान ने कुरुक्षेत्र में गीता सुनाई अर्जुन को, तब सबसे लास्ट में श्री कृष्ण अर्जुन को बोले कि मैंने सब कुछ तुम्हें ज्ञान दे दिया है, अब तुम्हें जो अच्छा लगे, जो ठीक लगे वो तुम करो। उसके बाद अर्जुन ने परमात्मा का मार्ग चुना और वो युद्ध में उतरे। तो जो युद्ध स्टार्ट हुआ उसके बाद अर्जुन का हर एक कर्म जो था वो पूरी तरह से श्री कृष्ण जी से अलाइनमेंट में था। श्री कृष्ण उनके सारथी थे, उनके अलाइनमेंट में ही अर्जुन ने सब कुछ कर्म किया। उसी तरह से हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने के बाद जब हम मटेरियल जीवन में, भौतिक जगत में उतरते हैं, कर्म करते हैं, तब वो जो भौतिक जगत है वही तो हमारा कुरुक्षेत्र है, वही हमारा कर्म क्षेत्र है। तो उसमें उतरने के बाद वही तो हमारा युद्ध है। उसी युद्ध में अगर हमें उतरना ही है तो हम पूरी तरह से हमारे ईश्वरीय ब्रह्मांडीय चेतना से अलाइनमेंट में रहकर हमारा प्रत्येक कर्म अगर हो तो वो प्रत्येक कर्म अगर हम ब्रह्मांडीय चेतना में अलाइनमेंट में करें, तब उस वक्त हमारा जो कर्म होता है वो परमेश्वर की मर्जी से हो रहा होता है। इसीलिए उनकी मर्जी से ही प्रत्येक कर्म करते चले जाना बहुत ज़रूरी है। हमारा कर्म ईश्वर से अलाइनमेंट में रहकर जब हम करते हैं तो वो कर्म हमें बांधता नहीं है। इसीलिए हमें वो हमेशा याद रखना ज़रूरी है कि मैनिपुलेशन की एनर्जी के लोग हमेशा हमारे जीवन में आते ही रहेंगे, लेकिन हमें हमारा अलाइनमेंट नहीं छोड़ना है। हमें हमेशा हमारे अलाइनमेंट में ही रहना है। इसके लिए हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस और ज़्यादा पढ़ाना ज़रूरी है, हमारी साधना बढ़ाना ज़रूरी है, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमारे जो गुरु हैं उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, और इस अलाइनमेंट में रहकर इन लोगों से, इन एनर्जी से, वो लोग नहीं है तो वो एनर्जी है, तो उन एनर्जी से हम डील कर सकते हैं। यहाँ हमारे महागुरु योगी बुद्ध देव जी की ब्लेसिंग है, स्मृति, सतर्कता और जागरूकता भव। मतलब हमें याद रहे कि हम कौन हैं, क्योंकि भौतिक जगत में जाने के बाद हम भूल सकते हैं। इसीलिए हमें वो याद रहे, हम सतर्क रहे और हम जागरूक रहकर परमात्मा से अलाइनमेंट में रहकर हम हमारा प्रत्येक कर्म करें। स्मृति, सतर्कता, जागरूकता भव। योगस्थ भव।